हेलो फ्रेंड, आज हम पृष्ठ रसायन का एक नया टॉपिक ब्राउनियन गति पढ़ेंगे। आज का हमारा लेक्चर 10 है। इससे पहले हम लेक्चर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर 9 में हम पढ़े थे टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव। ठीक, उसको हमने इमेज के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह होता है टिंडल प्रभाव। कई सारे एग्जाम्पल भी हमने दिया था। ठीक, आज हम पढ़ेंगे ब्राउनियन गति। देखिए, ब्राउनियन गति होता क्या है, ये बोर्ड के लेवल से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए क्या हमने लिखा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड कणों का लगातार टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करना ब्राउनियन गति कहलाता है। ठीक, कोलाइडी विलयन में कोलाइड कणों का लगातार टेढ़े मेढ़े दिशाओं में गति करना ब्राउनियन गति कहलाता है। अब देखिए, इसको हम आपको बताएंगे इस तरह से। देखिए, एक हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वीकर है। आप कहेंगे कि हर वीडियो में वीकर ही लेती हैं, क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल ही है इन सब का, तो क्या करेंगे। देखिए, एक वीकर मान लीजिए हमने ले लिया, और एक हम मान लेते हैं कि अब ये तो रहा कोलाइडी विलयन। मान लीजिए इसमें किसी तरह भरा हुआ कोलाइडी विलयन। ठीक है, इस तरह से कोलाइडी विलयन है। ठीक, पूरा मिला हुआ। और एक को हमने केवल इसको क्या कहा, कोलाइड कण। ठीक, कोलाइड कण। अब ये जो कण है ये क्या कर रहा है कि ये लगातार गति कर रहा है। मान लीजिए ये वाला इस कण को हमने लिया, ये कण क्या है, इस कण पर जाकर लड़ गया इस तरह से। और जब इस कण पे लड़ा तो क्या हुआ कि ये भी गति में आया, इसके साथ मान लीजिए कि इधर गति कर गया। तो जब इधर गति किया तो इस पर आकर लड़ गया, मतलब इस वाले कण से आकर लड़ गया। जब इस पर गति किया तो ये वाला कण भी गति में आ गया। इससे क्या हुआ कि ये मान लीजिए इससे लड़ गया, फिर क्या हुआ कि ये इससे जब लड़ा तो ये इस पर आकर जाकर लड़ गया। मतलब जितनी भी गतियाँ हैं ये लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। फिर उसके बाद इससे लड़े, फिर इस तरह से। मतलब क्या हुआ, देखिए लगातार कोलाइडी विलयन है, इसमें हम कोलाइड कण लिए और ये लगातार एक दूसरे की दिशा में गति कर रही है। और ये जो गति है इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। ठीक, इसे हम एक बार अलग तरीके से बता रहे हैं। देखिए, मान लीजिए एक कोई कण ये है, ये जाकर इस कण से लड़ गया तो यहाँ पर आ गया कण। फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है तो इससे जाकर ये लड़ गया। फिर क्या हुआ कि फिर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कण है, इससे जाकर लड़ गया। मतलब जिस कण से लगातार लड़ रहा है वो गति में आ जा रहा है, वो कण जो है गति में आ जा रहा है। जब गति में आ जाएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे से लड़ते जाएंगे। ठीक, इस तरह से मान लीजिए बहुत बार ये तो हमने एक दो कण दिखाए हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में तो बहुत सारी गति होती रहती है, मतलब लगातार गति होती रहती है। इसे हम आपको इमेज के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए ब्राउनियन गति का इमेज है, जिसमें मान लीजिए ये सब जो कण चमक रहे हैं ये क्या है, इसे मान लीजिए कि ये कोलाइड कण है। ठीक, और ये इस तरह से जो डैश लाइन करके मिलाए गए हैं, ये सब मान लीजिए कि इसके गति को दिखा रहे हैं कि मतलब किस दिशा में ये गति कर रहे हैं। अब यहाँ पर एरो से तो दिखा नहीं सकते कोलाइडी विलयन में, आप कोलाइड कण जो है उससे और ये लगातार लड़ रही हैं, तो इसे तो हमने मान लीजिए पेन से दिखाया तो हमने एरो लगा दिया, लेकिन इसमें तो इसी तरह दिखेंगे ना। समझिए, यही अनियमित गति होती रहती है, कोई निश्चित गति नहीं है कि इससे ये कण टकराया है तो इससे दूसरा। मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कण हमने ये लिया, ये कण जो है इससे ही टकराए, ये जरूरी नहीं है। ये हो सकता है इससे भी टकरा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इधर भी टकरा जाए। मतलब इसमें कोई निश्चित गति नहीं होती है ब्राउनियन गति में। ठीक, इसी तरह ब्राउनियन गति का एक दूसरा इमेज ये है। देखिए, मान लीजिए हमने एक कण को इस तरह से डिनोट कर दिया, ये रेड कलर का है। ठीक, इसने गति प्रारंभ की, तो जैसे ये वाला ब्लू वाला जो कण है इससे टकराया, फिर इससे ये टकराया, फिर इससे ये टकराया, फिर इससे ये टकराया, फिर ये टकराया। मतलब देखिए किस तरह से टकरा रहे हैं, और यही अनियमित गति ही ब्राउनियन गति कहलाती है। हम जब पृष्ठ रसायन का लेक्चर 1 डाले थे तो उसमें हम क्या आपको बताए थे कि 2 शब्द का हमने यूज किया था। एक था परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा था हमारा परिक्षेपण माध्यम। ठीक, अब हम ये क्यों बता रहे हैं इसे भी आप समझ लीजिए। देखिए, प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम, और हम जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब विलयन वाला चैप्टर, तो उसमें हमने परिक्षेपण माध्यम किसे कहा था, विलायक को हमने बताया कि ये जो विलायक है, विलायक की तरह ही परिक्षेपण माध्यम अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, और विलेय की तरह
ठीक, विलेय की तरह प्रक्षिप्त प्रावस्था अपनी भूमिका निभाता है। देखिए विलायक हम किसे माने थे सॉल्यूशन में, हम जल को माने थे। ठीक, तो जल की तरह कौन व्यवहार करता है इसमें, परिक्षेपण। और जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दिए थे, विलयन बनाए थे, तो विलेय हम किसे माने थे, हम चीनी के कण को। तो ये जो चीनी का कण है, चीनी, ठीक, ये इसे हम विलेय माने थे, मतलब इसकी मात्रा हमेशा कम रहती है विलायक की तुलना में। ठीक, तो विलेय की तरह प्रक्षिप्त प्रावस्था व्यवहार करता है। हम ये अभी क्यों बताए हैं, देखिए इसे समझिए। पहले हम इसलिए बताएं क्योंकि ब्राउनियन गति में प्रक्षेपण माध्यम की बहुत ही भूमिका है। हम ब्राउनियन गति तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि यह किस कारण उत्पन्न हुआ, मतलब इसका रीजन पता होना चाहिए। तो हम एक टॉपिक हम अलग से लिखवाएंगे, क्या कारण, इसका कारण क्या है कि यह ब्राउनियन गति उत्पन्न हुआ। तो समझिए, जब प्रक्षेपण माध्यम में, प्रक्षेपण माध्यम हमने आपको बता दिया, प्रक्षेपण माध्यम के स्थान पर आप इमेज कर सकते हैं जल। ठीक, हम लिख दे रहे हैं एक बार, प्रक्षेपण माध्यम। देखिए इसका कारण है प्रक्षेपण माध्यम के अणुएं कोलाइड कणों के अणुओं पर असमान रूप से टकराती रहती हैं। ठीक, टकराती हैं, जिससे ब्राउनियन गति उत्पन्न होती है। ठीक, इसका कारण क्या है, देखिए प्रक्षेपण माध्यम के अणुएं, मान लीजिए जल है, उस पर कोलाइड कण के अणुएं जो है लगातार टकरा रही है, वो भी कोई निश्चित गति नहीं है, उनमें असमान रूप से टकराती रहती है, और यही गति क्या है, ब्राउनियन गति कहलाता है। ठीक, अब देखिए हमने ब्राउनियन गति पढ़ लिया, क्या होता है, फिर इसका कारण जान लिया कि ठीक है भाई इस कारण से ये उत्पन्न हुआ। अब इसका महत्व क्या है ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि ब्राउनियन गति हो रहा है, हम लगातार पढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में इसका क्या उपयोग है हमें कुछ नहीं पता, बस हमने पढ़ लिया कि हाँ ये पढ़ लेते हैं, नहीं तो हमारा क्या है कि ये क्वेश्चन छूट जाएगा, बोर्ड में पूछा जो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप मत पढ़िए, इसे आप डेली लाइफ में पढ़िए कि मतलब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। ठीक, अब हम इसका महत्व बता दे रहे हैं आपको। देखिए ब्राउनियन गति के महत्व क्या है। देखिए ब्राउनियन गति कोलाइड कणों पर, ब्राउनियन गति क्या करते हैं, कोलाइड कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से तली में होने वाले जमाव के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे कोलाइडी विलयन स्थायी हो जाता है। ठीक, हम देखिए इसे आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक बीकर लिए हैं, ठीक, बीकर लिए हैं, इसमें क्या है कि कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, इसमें मान लेते हैं कि कोलाइड कण इस तरह से हैं। ठीक, कोलाइड कण इस तरह से हैं। अब ये कोलाइड कण, अब समझिए गुरुत्वाकर्षण का कार्य क्या है। गुरुत्वाकर्षण कोई भी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। मान लेते हैं कि ये चीज़ किसी टेबल पे रखा है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, इन सारे कणों को, जितने भी कण हैं उसको क्या करेगा, एक यही बीकर हम बनाए हैं यहाँ पर, इन सब कणों को इस तरह से सोचेगा कि ये सभी तली में जम जाए, यही कार्य करना चाहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, लेकिन ये कोलाइडी विलयन क्या करता है, कोलाइडी विलयन क्या करता है, तो लेकिन इसमें देखिए ये ब्राउनियन गति क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण तो क्या करेगा, सभी कणों को तली में सोचेगा कि सभी एक जगह स्थिर हो जाए। तो हमने ये गुरुत्वाकर्षण बल दिखा दिया कि मतलब ये सारे कण मान लेते हैं स्थिर हो गया। लेकिन ब्राउनियन गति क्या करता है, ये इसी का विरोध करता है, मतलब ये सारे जितने भी कण हैं ये तली में न जमे, इसी का विरोध करता है। ठीक, अब देखिए हमने क्या लिखा कि ब्राउनियन गति कोलाइड कणों पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से तली में होने वाले जमाव, देखिए तली में होने वाले जमाव के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे कोलाइडी विलयन अस्थायी हो जाता है। ठीक, अब आपको लगेगा कि कोलाइड कण सभी बिखरे हुए हैं, तो क्या ये अस्थायी है, नहीं, ये अस्थाई है। और ये मान लीजिए अगर नीचे एक तरह इकट्ठे हो जाएंगे ना तो ये अस्थाई होगा, मतलब ब्राउनियन गति तब इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन जब अणु लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहेंगे इस तरह से, तो ये क्या है, ब्राउनियन गति हो रहा है, और ये विलयन जो है अस्थाई विलयन कहलाता है, ये अस्थाई कहलाएगा। लेकिन सुनने में तो लग रहा है कि ये अस्थाई होना चाहिए, ये अस्थाई, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल अगर पूछा जाए इन दोनों में कि किसमें अस्थाई है किसमें अस्थाई, तो हम कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल इसमें अस्थाई है और इसमें अस्थाई। लेकिन ब्राउनियन गति अगर पूछा जाए कि किसमें अस्थाई है और किसमें अस्थाई, तो हमारा आंसर यही आएगा कि ये वाला जो है
विकर फर्स्ट और इसे विकर सेकंड मान ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाले में ये जो विकर है इसमें ब्राउनियन गति हो रही है, मतलब ये अस्थाई है। ठीक, हम एक बार इसे लिख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये ब्राउनियन गति हो गया। ठीक, ब्राउनियन गति और इधर हो गया गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होगा, ब्राउनियन गति पहले में क्या होगा, अस्थाई होगा। ब्राउनियन गति पहले में अस्थाई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, पहले में अस्थाई। ठीक, लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे में ब्राउनियन गति अस्थाई है। ठीक, अस्थाई, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दूसरे वाले में अस्थाई है। ठीक, मतलब एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए शब्दों को समझिए, हमने क्या लिखा है कि कोलाइडी विलयन अस्थाई हो जाता है। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक ब्राउनियन गति। तो आज का लेक्चर कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।